राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है। आज के दिन अपने ठाकुर जी की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। ठाकुर जी से अगर आपने कोई रिश्ता बनाया है, चाहे वो भाई का, पिता का या कोई भी रिश्ता आपने बनाया है, नहीं भी बनाया है, तो भी सदैव रक्षा करने के लिए आज के दिन एक रक्षा सूत्र अपने ठाकुर जी की कलाई में ज़रूर बांधें। इससे ठाकुर जी सदैव आपकी रक्षा करेंगे। विघ्नहर्ता गणेश जी को भी राखी बांधनी चाहिए। आज के दिन गणेश जी जीवन के सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। तो कैसे सेवा करें लड्डू गोपाल जी की रक्षाबंधन के दिन? पहले ठाकुर जी की हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। एक रिश्ता ज़रूर बनाएंगे ठाकुर जी से, क्योंकि ठाकुर जी ही ऐसे हैं इस जग में कि वह इहलोक और परलोक में हमारी हमेशा साथ देंगे। वह कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। जगत के लोग तो मरने के बाद साथ छोड़ देते हैं, पर यदि आपने कृष्णा जी से, कृष्ण भगवान से, ठाकुर जी से, लड्डू गोपाल जी से अगर आपने कोई रिश्ता बना लिया है तो वो रिश्ता हमेशा निभाएंगे। यहाँ भी निभाएंगे, इस संसार में भी निभाएंगे और मरने के उपरांत भी वो आपके साथ रहेंगे। ये आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो इसलिए आप एक रिश्ता ज़रूर अपने लड्डू गोपाल जी के साथ बनाएं और रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन ज़रूर ठाकुर जी की कलाई पे राखी, चाहे एक रक्षा सूत्र उनके हाथ पे ज़रूर बांधें और कहें कि हे ठाकुर जी, सदैव हमारा साथ दीजिएगा, सदैव हमारी रक्षा कीजिएगा। कोई साथ दे न दे, आप यदि हमारे साथ रहेंगे तो हम ये परली पार कर जाएंगे, जीवन की नैया पार कर जाएंगे। ऐसा निवेदन करते हुए ठाकुर जी की आप सेवा करें। अच्छे से स्नान कराएं, सुंदर श्रृंगार करें ठाकुर जी को। ठाकुर जी को श्रृंगार सेवा बहुत ज़्यादा पसंद है। पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त दिन सोमवार को 3:04 AM से शुरू हो रही है। इस तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात्रि 11:55 PM पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त को सोमवार को मनाया जाएगा। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में, हालांकि कई विद्वानों का मत है यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में होता है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होता है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल भी भद्रा को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है, जो राज पंचक होगा। बंधन का शुभ मुहूर्त है 19 अगस्त को। रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर के 9:08 तक है। जिस भी रिश्ते से आपने इनका संग बनाया है, जो भी रिश्ता इनके साथ बनाया है, उस रिश्ते का वास्ता देते हुए आज के दिन आप इनसे कहिए कि आप हमारा साथ कभी ना छोड़िएगा। ये जग तो एक मोह माया है, लेकिन ठाकुर जी की जो लीला है, जो ठाकुर जी लीलाएं करते हैं, वो दिखाई नहीं देती है। और ठाकुर जी ऐसे हैं कि कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। इस तरह से चंदन सेवा, कुमकुम रोली सेवा, इत्र सेवा करेंगे। गणेश जी को विघ्नहर्ता हैं, प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी को आज के दिन ज़रूर रक्षा सूत्र या राखी बांधें, क्योंकि गणेश जी जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर करते हैं। गणेश जी को राखी बांधा जाता है। हनुमान जी को राखी बांधनी चाहिए। कहा जाता है
इस कलयुग में इस धरती पे हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं कि विचरण करते हुए हैं। और कहा जाता है कि हनुमान जी कौन सो काज, ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन हनुमान जी को राखी बांधें, गणेश जी को राखी बांधें और अपने प्यारे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल से आपने जो भी रिश्ता कायम कर रखा है उस रिश्ते का वास्ता देते हुए आप राखी बांधें, भोग लगाएं, आरती दर्शन करें, आरती करें और ठाकुर जी को तोहफ़ा ज़रूर दें, कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर दें। यदि आप ठाकुर जी को तोहफ़ा दें, दोस्तों हमारी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि हम ठाकुर जी को तोहफ़ा दे सकें, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपका दिया आपको ही अर्पण, ऐसा कह के ठाकुर जी की सेवा करें, उनको तोहफ़ा ज़रूर दें। आप जितना सेवा करेंगे उससे दुगना तिगुना चौगुना करके ठाकुर जी लौटाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ठाकुर जी की सेवा करने से मन में संतोष प्राप्त होता है और जहाँ आपके जीवन में संतोष आ गया वहाँ आपके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। आज हम ये बात करते हैं इस रक्षाबंधन के बारे में। सबसे ज़रूरी बात ये करते हैं कि आखिर रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू कैसे हुआ, क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन। तो चलिए हम इस विषय में भी बात कर लेते हैं और साथ साथ ठाकुर जी को राखी भी बांध लेंगे, ठाकुर जी की भोग से सेवा भी कर लेंगे, आरती भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन। रिश्तों को मजबूत बनाती है यह डोर, बड़ी निराली है, जिस भी भाई के हाथ पर बंधती है वह हो जाता भाग्यशाली है। डोर यानी रक्षाबंधन का रिश्ता भाई और बहन का पवित्र रिश्ता है जो कि प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की दुआएं करती हैं और भाई भी अपनी बहन की सदा रक्षा करने का वचन देती हैं। यह रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू कब से हुआ, इस विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। इतिहास बताता है कि चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुग़ल शासक हुमायूं को राखी भेजकर अपना भाई बनाया और इसी राखी की इज्जत के कारण हुमायूं ने गुजरात के राजा से युद्ध कर रानी कर्मवती की रक्षा की। इसके अलावा हमारी धार्मिक पुस्तकों में भी रक्षाबंधन मनाने की कुछ मान्यताओं का जिक्र है। महाभारत में इस त्यौहार की मान्यता का वर्णन है कि द्रौपदी ने एक बार त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग जाने पर अपनी साड़ी से टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था। उसी चीर बांधने के कारण श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। विष्णु पुराण की मान्यता ये है कि पुराणों में इस त्यौहार का जिक्र उस समय हुआ है जब देवासुर संग्राम हुआ था। विष्णु पुराण में इसका वर्णन अध्याय 9 में किया गया है। पुराण में लिखा है कि देवताओं और असुरों का संग्राम 12 वर्षों तक चला था। इस संग्राम में देवताओं की हार हुई और असुरों की जीत हुई। असुरों ने देवताओं के राजा इंद्र को हराकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। देवता परास्त होकर जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हे देवतागण, आप दुष्टों का संहार करने वाले भगवान विष्णु के पास जाइए। वे ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं। वहाँ जाने से आपका कल्याण होगा। तब देवतागण के साथ लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी स्वयं क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। स्तुति के पश्चात भगवान विष्णु प्रकट हुए और देवताओं को मदद कर आश्वासन दिया। इसके बाद देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से विचार विमर्श किया और रक्षा विधान के लिए कहा। तब सावन की पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा का विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि
रक्षे माचल माचल। इन श्लोकों का हिंदी भावार्थ यह है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे, तू अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी भी विचलित न होना। इस मंत्र से बृहस्पति ने सावन की पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान किया। इंद्राणी ने इंद्र के दाएं हाथ में रक्षा सूत्र को बांध दिया। इसी सूत्र के बल पर इंद्र ने दानवों पर विजय प्राप्त किया। आज के आधुनिक एवं तकनीकी युग और सूचना संप्रेषण के युग का प्रभाव राखी जैसे त्यौहार पर भी पड़ा है। बहुत सारे भारतीय आजकल विदेश में रहते हैं एवं उनके परिवार वाले भाई एवं बहन अभी भी भारत का या अन्य देशों में रहते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें राखी बांधती हैं। यही जानकारी है, इसी कारण से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन के दिन ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं और देखिए इस तरह से ठाकुर जी के दाहिनी कलाई पे राखी बांधें। राखी बांधने के पर 3 गांठ अवश्य लगाना चाहिए। 3 गांठ लगाया जाता है। 3 गांठ लगाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जब भी राखी बांधें, चाहे आप ठाकुर जी को बांधें या अपने भाई को बांधें, तो उस रक्षा सूत्र का 3 गांठ दीजिए। और ये देखिए ठाकुर जी को तोहफे में यहाँ पे हमने बांसुरी ठाकुर जी के लिए हम लोग ले आए हैं और ठाकुर जी को बांसुरी भेंट करेंगे। हे ठाकुर जी, ये छोटी सी भेंट स्वीकार करिए। आज के दिन ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, खीर पूड़ी हलवा जो भी पकवान आपके वहाँ सात्विक भोजन बने उसका भोग लगाएं। तामसिक भोजन कभी भी ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से रक्षाबंधन के दिन ठाकुर जी की सेवा करें तो देखिए ठाकुर जी कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और सदैव आपकी रक्षा करेंगे। चाहे वो भाई बन के, पिता बन के, मित्र बन के या प्रियतम बन के, जिस भी रूप से आप उनको चाहेंगे वो आपको उसी रूप में मिलेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं में चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज के निहारा करेंगे। इस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार अपने ठाकुर जी के साथ बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी के साथ मनाएं। उसके बाद आरती करें, श्रृंगार आरती ज़रूर करें। देखिए कितने खुश हैं ठाकुर जी मेरे। आज रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है। हे ठाकुर जी सदैव रक्षा करिएगा। ये राखी का डोर जो आपकी कलाई में बांधा है, इसके वास्ते सदैव साथ दीजिएगा। और अगर हमसे कोई भूल हो जाने अनजाने में तो अपना समझ के उस भूल को माफ़ कर दीजिएगा। हम तो अनजान हैं, आप तो परम पिता परमेश्वर हैं। हमारे भूल को माफ़ करके सदैव अपनी सेवा में लगाए रखिएगा और हमारी पूजा को स्वीकार करिएगा। राधे राधे। मेरे YouTube चैनल कृष्णादासी कृष्ण दर्शन में शेयर की गई सभी जानकारी पुराणों, ग्रंथों या अलग अलग धार्मिक पुस्तकों से ली गई है या किसी से प्राप्त की गई जानकारी है और इमेजेस और तस्वीरें वो अलग अलग इंटरनेट माध्यम से हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।